अच्छा यार, तो हम सब ने कभी ना कभी ये तो लाइफ में सोचा ही होगा कि ये रियल नंबर्स होते क्या हैं और इन रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर शामिल हैं और क्या कोई ऐसे भी नंबर होते हैं जो रियल नंबर्स ना हो। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और अपनी बात के लिए हम शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर के साथ। तो नेचुरल नंबर हमारे पास यहाँ लिखे हैं सबसे नीचे। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर क्या है कि ऐसे नंबर्स जो वन से शुरू हों और आगे कंटिन्यूस चलते रहें, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते चलते हम आगे जाते जाए। तो कोई भी नंबर जो वन से शुरू हो और आगे चलते जाए, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में मैं ऐड कर लूँ ये ज़ीरो भी, यानी नेचुरल नंबर में ये एक ज़ीरो ऐड कर लें, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा। ये अब हमारे पास जो टोटल नंबर्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स, ठीक है, ये वाले। तो अब हमने नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लिखा, तो ये सारा का सारा बन गया होल नंबर्स का सेट। तो अब हमारे पास होल नंबर्स आ गए। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें ज़ीरो हो और साथ में सारे के सारे नेचुरल नंबर शामिल हों। अब सोचने की ये बात है कि क्या ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स के अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं। हमारे पास ये सारे के सारे नेचुरल नंबर एक नेगेटिव साइन के साथ भी हो सकते हैं। तो अगर हम इन सारे नेचुरल नंबर्स के साथ एक नेगेटिव का साइन लगा दें, तो ये हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं इंटीजर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स में, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ इनके साथ एक नेगेटिव का साइन लगा होता है। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें, यानी मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, होल नंबर्स जमा नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हमारे पास सारा मिलाकर क्या हो जाएगा, एक टोटल इंटीजर्स का सेट, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइड भी जाता है और नेगेटिव साइड भी जाता है, ठीक है। यानी इसमें पॉजिटिव साइड पे भी नंबर चलते रहेंगे और नेगेटिव साइड पर भी नंबर चलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बस एक ज़रूरी बात मैं ये बता दूं कि ये जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो ना तो कोई पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही कोई नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्रॉस लगा लेते हैं कि ज़ीरो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर नहीं होता। हाँ, इसके अलावा ये जो वन से आगे के जो डिजिट होते हैं, 1 2 3, ये सारे के सारे अगर ये चलते जाएं, तो इनको हम लोग कहते हैं कि ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और इसी तरह इन्हीं सब के साथ अगर -1 -2 -3 और ये सारे ऐसे चलते जाएं, तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम ये बात देखने जा रहे हैं कि क्या इंटीजर्स के अलावा, यानी 1 2 3 4 ज़ीरो और -1 -2 -3, ये जो नंबर्स हैं, क्या इनके अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं हमारे पास। हाँ, तो क्यों नहीं। हमारे पास एक और तरह के भी नंबर हो सकते हैं जिसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकें, उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन डेसिमल में भी अब इसमें कुछ ख़ास कंडीशंस हैं। खैर, हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातों में नहीं जाते, हम एक आसान सी बात करते हैं कि कोई भी नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रैशनल नंबर्स के लिए, यहाँ मैं लिखता हूँ कि रैशनल रैशनल नंबर्स वो होते हैं कि जिनको हम दो नंबर की डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। पी और क्यू के हैं, दो नंबर्स हैं हमारे पास और ये दोनों नंबर इंटीजर से होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ये सादे नंबर होने चाहिए, जैसे कि 0 1 2 3 या -1 -2 -3, ठीक है। और इसमें जो क्यू है, बस उस पे एक कंडीशन है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यू ज़ीरो ना हो। और उसके अलावा पी और क्यू ये दोनों के दोनों इंटीजर्स को बिलोंग भी करें, ठीक है। इंटीजर्स को बिलोंग करने का यह मतलब है कि ये सारे के सारे इस सेट में ज़रूर आते हों, ये इंटीजर्स का सेट है और यहाँ से आपने चूज़ करने हैं, लेकिन आप क्यू के लिए ज़ीरो को चूज़ नहीं कर सकते। और अब मैं इसकी सादा सी एक एग्जांपल यहाँ लिख लिख देता हूँ आसानी के लिए। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास जैसे कि एक नंबर है 2.5, तो हमें इसको चेक करना है कि ये रैशनल है या नहीं। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/2। हाँ, तो ज़रूर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। और अगर कोई ऐसा डेसिमल वाला नंबर, पॉइंट वाला नंबर, जिसको हम कोई से दो नंबर डिवाइड करके ना लिख सकें, तो उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि क्या हमारे पास ये जो
रैशनल नंबर्स हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले। अब क्या इनके अलावा भी कोई नंबर्स होते हैं हमारे पास? हाँ, तो क्यों नहीं होते हैं। अब देखिए कि ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स, और यहाँ ऊपर एक सेट लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रैशनल नंबर में खाली ऐसे नंबर नहीं होते जो पॉइंट में हो, ठीक है। रैशनल नंबर में सादे नंबर भी सारे के सारे शामिल होते हैं, यानी ये सारा जो सेट है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा भी रैशनल नंबर में शामिल है, ठीक है। तो ये सारा सेट रैशनल नंबर में शामिल होता है, यानी कि इसमें ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स और ये नेगेटिव नंबर्स, ये सब, और ये सारे पॉइंट वाले नंबर्स, ये सब के सब मिलाकर ये एक पूरा सेट बनेगा हमारे पास इस रैशनल नंबर्स का, ठीक है। तो नॉन इंटीजर वाले कौन से होंगे? जो खाली पॉइंट वाले होंगे, यानी कि ये वाले कौन से होंगे? जो खाली पॉइंट वाले हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला नंबर था 2.5, ये नॉन इंटीजर होते हैं, ठीक है। नॉन इंटीजर का मतलब ये कि इसका आंसर कभी भी इस इंटीजर वाले में नहीं आएगा, ठीक है, यानी इनका आंसर जो इंटीजर नहीं होंगे। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर वो होंगे जिनका आंसर हमेशा पॉइंट की फॉर्म में होगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अब हम इन्हीं नॉन इंटीजर के साथ ये इंटीजर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे हम ये इंटीजर्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कि हमने नॉन इंटीजर के साथ ये इंटीजर्स को ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास ये सारे के सारे एक रैशनल नंबर का सेट बन गया, ठीक है। तो अब सोचने की ये बात है कि क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि जिसको हम डिवाइड की फॉर्म में ना भी लिख सकें? हाँ, तो ज़रूर ऐसे नंबर्स होते हैं मैथ्स में, ठीक है। और ऐसे नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर हम लिख लेते हैं इर्रेशनल की। तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, इसमें बस दो ही तरह के नंबर होते हैं। एक तो होते हैं कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है, जैसे कि पाई, ई, ठीक है। ये तो नंबर्स आपको याद करने पड़ते हैं, इसकी कोई ख़ास ऐसी इस वक्त बेसिक लेवल पे कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि जिससे हम अभी एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिएगा कि ये दो बहुत ज़्यादा कॉमन नंबर्स हैं जो कि मैथ्स में यूज़ होते हैं, और ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्क्वायर रूट का नंबर, कोई भी ऐसा स्क्वायर रूट का नंबर जो प्रॉपर सॉल्व नहीं होता, जैसे कि 8। अब 8 का प्रॉपर स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, तो ये एक इरेशनल नंबर है। जैसे कि 3, इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, तो ये इरेशनल है। जैसे कि जैसे कि 11, ठीक है, जैसे कि -42, इन सब के प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं आते। तो ऐसे नंबर जिनके प्रॉपर स्क्वायर रूट ना आते हों, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को आप कभी भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, कभी भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। आप कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं सोच सकते जिनको डिवाइड करके आपका जो आंसर है वो इन नंबर्स का आंसर बन जाए, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये एक सेट आ गया ऐसे नंबर्स का जो कि रैशनल नंबर से टोटली हटकर होते हैं। इसमें कोई भी चीज़ रैशनल नंबर के जैसे सेम नहीं होती, और नीचे से किसी भी सेट के अकॉर्डिंग सेम नहीं होती। जबकि रैशनल नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनमें नीचे वाली ये जितनी भी हमने बात की यहाँ से यहाँ तक, ये सारे के सारे नंबर्स इन रैशनल नंबर्स का हिस्सा होंगे। लेकिन इसका हिस्सा इरेशनल का इसमें से कुछ भी नहीं होगा, ये टोटली डिफरेंट तरह के नंबर होंगे। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, यानी कि रैशनल जिसमें इंटीजर, नो इंटीजर्स जिसमें होल नंबर, जिसमें ज़ीरो, जिसमें नेचुरल नंबर्स, जिसमें नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, जिसमें नेगेटिव इंटीजर, जिसमें ये सब शामिल होते हैं, उन रैशनल नंबर्स के साथ अगर हम ये इर्रेशनल नंबर्स को भी ऐड कर दें, तो ये टोटल जो सेट हमारे पास बनेगा, यानी जितने भी नंबर्स अब हमारे पास मौजूद हैं उनको हम कहेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हैं कि ये नीचे जितने भी टोटल आपको इस सेट गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सब को आप मिला लीजिए, और इस तरह के जितने भी नंबर और हैं उनको भी आप मिला लें, तो ये सारा का सारा सेट बन जाता है रियल नंबर्स का, ठीक है। तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि मैं यहाँ पर
एक ऊपर एक डेफिनेशन है छोटी सी, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, आप ये देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है एग्जॉस्टिव सेट्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? तो ये कहता है कि ये सेट है रैशनल नंबर्स का और सेट है इर्रेशनल नंबर्स का, कि ये आपस में डिसजॉइंट होते हैं। देखिए, डिसजॉइंट ऐसे सेट्स को कहते हैं जिनमें कुछ भी एक जैसा ना हो। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, रैशनल नंबर का सेट और इर्रेशनल नंबर का सेट, तो ये आपस में डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का ये मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक चीज़ रैशनल नंबर की इर्रेशनल नंबर के अंदर नहीं आती, और इसी तरीके से कोई भी इर्रेशनल नंबर की एक भी नंबर रैशनल नंबर में नहीं आता। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, अच्छा ये जो क्यू है, क्यू हम रैशनल नंबर्स को कहते हैं, और ये जो क्यू डैश है वो हम इर्रेशनल नंबर्स को कहते हैं। तो अब अगर आप देखें कि क्यू और क्यू डैश यानी कि रैशनल और इर्रेशनल, इनका आप इंटरसेक्शन ले लें, तो वो एक फाई सेट आएगा। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी कि इन दोनों का बीच में इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है। बट रियल नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं रैशनल यूनियन इर्रेशनल के, यानी कि अगर रियल नंबर की हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिखेंगे रैशनल का अगर हम यूनियन कर लें इर्रेशनल नंबर्स के साथ, तो वो जो टोटल हमारे पास सेट आएगा वो रियल नंबर्स का आ जाएगा। और यूनियन हम कहते हैं कि हमें सब कुछ मिलाकर लिख देना होता है, यानी ऐड कर देना होता है। अगर ये अगर रैशनल नंबर्स हैं और ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो इन दोनों की एडिशन करने से, एडिशन का ये मतलब कि इसके सारे नंबर्स जमा ये सारे नंबर्स इनको लिख देने से ये हमारे पास जो सेट बनेगा वो रियल नंबर्स का बनेगा। और यहाँ पे ये कह रहा है कि इस केस में अगर कोई दो ऐसे सेट हों कि उनका इंटरसेक्शन ले तो वो फाई आए, यानी कि एम्प्टी सेट आए, और यूनियन ले तो वो रियल नंबर्स बन जाए। तो ऐसे सेट्स को हम कहेंगे, ऐसे सेट्स रैशनल नंबर और इरेशनल, ये जो दो सेट्स हैं हमारे पास क्यू और क्यू डैश, इसको हम कहेंगे एग्जॉस्टिव सेट्स, ठीक है। तो ये एक आसान सी डेफिनेशन थी। उसके बाद ये अगर आप इस साइड पर आ जाए लेफ्ट साइड पे, तो ये लिखा हुआ है क्यू को हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं, क्यू डैश को हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कहते हैं। आर जो है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर इक्वल होता है क्यू यूनियन क्यू डैश के, कि अगर क्यू और क्यू डैश का यूनियन ले लिया जाए तो रियल नंबर्स आएंगे। और ये नीचे फिर वही बात रिपीट में लिखी हुई है कि क्यू का अगर क्यू डैश से इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास फाई आ जाएगा। फाई मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है, नथिंग इन इट। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो होप सो कि आप लोग को रियल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं इसको सादा लफ्जों में बता दूं तो रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन है रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का। तो इन सब नंबर्स को अगर मिला लिया जाए तो ये सारा का सारा मिलाकर रियल नंबर्स को शो करते हैं, और एक पूरा सेट बनता है रियल नंबर्स का। तो क्या हमारे पास कोई भी ऐसे भी सेट होगा जो रियल नंबर ना हो? हाँ, तो इस बात को जानने के लिए हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इसका क्या जवाब है। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।